14 अगस्त 2005 हिलियोस एयरलाइंस का एक विमान आसमान में उड़ रहा था। सुबह का वक्त था। अभी कुछ ही देर पहले साइप्रस के लारंका एयरपोर्ट से इस विमान ने ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट जाने के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट मार्टेन, जिनको कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं उनके को पायलट थे 51 वर्षीय पंपोस, जिन्हें कुल 7,550 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियाज प्रोडोमो भी वहां मौजूद थे। अभी इस विमान को उड़ान भरे 10 मिनट ही हुए थे और ये 12,040 फीट की ऊंचाई पर था। तभी कॉकपिट में पायलट और को पायलट ने एक अविश्वसनीय घटना देखी और उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि अचानक से टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजने लगा और उसमें वार्निंग लाइट भी जल रही थी। ये बात सच में ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस वक्त ये अलार्म नहीं बजना चाहिए था। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तभी बजता है जब कोई एरोप्लेन जमीन पर होता है और उसमें किसी तकनीकी खराबी के कारण वह उड़ान भरने में सक्षम नहीं होता। पर अब तो विमान उड़ चुका था और ये जमीन पर नहीं आसमान में था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क साधा। पायलट एटीसी अधिकारियों को ये जानकारी दे ही रहे थे कि उनका टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है कि अचानक कॉकपिट में बहुत से अलार्म बजने लगे। अब जब एक साथ कई अलार्म बज रहे थे तो एटीसी के अधिकारियों को पायलट की बात ठीक से समझ नहीं आई और इन सब के बीच उनका एटीसी से संपर्क टूट गया। इसके साथ ही उनका मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजने लगा। इस अलार्म का मतलब होता है कि विमान के कई यंत्र और सिस्टम गर्म हो चुके हैं। दोनों पायलट की दिक्कत अब बढ़ चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इधर ये सब देखकर सभी यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। यात्री चिल्ला रहे थे और उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए थे। दरअसल जब विमान में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। अब विमान लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। उधर कॉकपिट में पायलट बार बार कोशिश कर रहे थे कि एटीसी से फिर से संपर्क हो पाए, पर विमान का एटीसी से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका था। उधर एटीसी भी बार बार विमान से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। विमान अब भी ऊंचाई पर जाता जा रहा था। अब विमान लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तकरीबन 9:38 पर विमान एथेंस फ्लाइट रीजन में प्रवेश कर गया। निकोसिया एटीसी ने एथेंस एटीसी को ये जानकारी दी कि विमान से सभी रेडियो संपर्क टूट चुके हैं और विमान स्वचालित होकर एथेंस के ऊपर ही चक्कर लगा रहा है। 10:50 तक एथेंस एटीसी विमान से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके 5 मिनट बाद एथेंस एटीसी ने इस घटनाक्रम की जानकारी एयरफोर्स को दी। अब 11 बज चुके थे और एयरफोर्स के 2 F-16 विमान, जो कि ग्रीस के काफी भरोसेमंद विमान हैं, उन्होंने ना आचियोलोज से उड़ान भरी। इन विमानों ने 19 मिनट के अंदर ही विमान को खोज निकाला। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत करीब आ गया, ये देखने के लिए कि आखिर विमान के अंदर चल क्या रहा है। फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि विमान के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है, वहीं मेन पायलट गर्दन नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। अब ये फाइटर जेट पीछे गया और इसने पीछे वाली खिड़की से अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात यह थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट के उड़ने के बावजूद एक भी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:45 पर फाइटर जेट्स के पायलट ने देखा कि एक शख्स पैसेंजर केबिन से होकर कॉकपिट के अंदर जा रहा है। कुछ ही देर में ये शख्स पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। तभी फाइटर जेट के पायलट ने इसे इशारा करके स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी फाइटर जेट के पायलट को इशारा कर कुछ बताना चाह रहा था। तभी 5 मिनट बाद ही लगभग 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट साइड के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड झुककर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। पायलट की सीट पर बैठा वो शख्स विमान को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 12 बजे विमान के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। विमान का कंट्रोल अब पूरी तरह खो चुका था। 12:03 पर विमान एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेमेटिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया। क्रैश होने के साथ ही इसमें उपस्थित सभी पैसेंजर क्रू मेंबर के साथ 121 लोगों की मौत हो गई। दोनों फाइटर जेट के पायलट ये हादसा देख सन्न रह गए थे, जो इतने पास होते हुए भी इस विमान के लिए कुछ भी ना कर सके थे। इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर सभी जगह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को मलबे से ढूंढ कर निकाला जाने लगा। लेकिन जब हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो चौंका देने वाली बात सामने आई। दरअसल विमान में मौजूद सभी पैसेंजर और पायलट्स विमान क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे।
अब जब पायलट्स विमान क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि फिर विमान का कंट्रोल अगले 2 घंटों तक किसके पास था। तो दोस्तों, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियाज परडोमो। जी हाँ, वो एंड्रियाज परडोमो ही थे जिन्होंने अभी तक इस जहाज को संभाले रखा था, क्योंकि वो आखिरी आवाज उनकी ही थी जो एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियाज ने करीब 5 बार मेडे मेडे कहकर एटीसी से मदद मांगी थी। Flight 5. एंड्रियाज के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, पर उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे विमान को कंट्रोल कर सकें। लेकिन इन सब के बावजूद वो विमान को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट ने इस पूरी घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो उसमें पता चला कि जब विमान लेफ्ट साइड में झुक गया था तो इसका कारण था विमान के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। तभी अचानक एक जांच में शामिल ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल पर लगे एक बटन पर पड़ी, और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही इस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे विमान में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। आमतौर पर विमान के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को सामान्य रूप से ऑक्सीजन मिलती रहे। वैसे इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है, और अगर कभी इसको मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो कैप्टन और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना से एक दिन पहले ले चलते हैं, जब बोइंग 737 का ये जहाज अपने रूटीन सर्विस और चेकअप के लिए गया हुआ था। वहां इसको अच्छे से चेक करते हुए इसकी सर्विस की गई, और वहीं इसकी जांच करने वाले कर्मचारियों ने गलती से इसके प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर करके इसको पायलट को सौंप दिया था। विमान के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट दोनों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि उनके विमान का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है, और इसके कारण विमान में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी थी। इसके कारण विमान में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी। और उधर कॉकपिट में बैठे पायलट्स को जब ये अलार्म सुनाई दिए तो उन्होंने इन अलार्म का कारण जानने का प्रयास किया, पर एक बार भी उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उनके विमान का प्रेशराइज बटन ऑन ही रह गया है, तथा तब तक कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल काफी घट चुका था और पायलट्स बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान में ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुके थे, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते, जिस कारण दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही विमान में मौजूद यात्री और क्रू मेंबर भी अब एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि इनकी पैसेंजर सीट के ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता था, और ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। विमान ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब विमान में मौजूद सभी लोग दम तोड़ चुके थे, पर एक शख्स था जो अब भी इस फ्लाइट के अंदर जिंदा था, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा था, और वो था फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियाज परडोमो। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एंड्रियाज इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह गए थे। तो आपको बता दें कि एंड्रियाज एक स्कूबा डाइवर थे, क्योंकि स्कूबा डाइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए वो अब तक जिंदा रहे। लेकिन कब तक? अब उनकी भी हालत खराब होने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो कॉकपिट तक पहुंचे और विमान को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। अब एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये विमान यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियाज अंत तक विमान को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इसमें सफल नहीं हो सके, और आखिर में विमान पहाड़ियों में जा टकराया और इसमें सवार सभी 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के करीब 15 महीने के बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, विमान का प्रेशराइज बटन, क्योंकि ये बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। पर रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहती हो, असल दोषी तो वो उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय थे जहां विमान रूटीन सर्विस के लिए गया था, क्योंकि उन्होंने इस प्रेशराइज बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया था और इस बात की खबर किसी को नहीं दी थी। ऐसे में या तो उन्होंने इस बटन को वापस ऑटो मोड में डालना चाहिए था या पायलट को इस बात से अवगत कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो ये लापरवाही ना करते तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।